हाय हेलो गुड इवनिंग गाइस, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त आदेश बैसला। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ सेक्टर 151 एंड मैं आज एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि 100% एफडीआई फंडेड कंपनी है, जिनकी प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोबल। दे आर सिंगापुर बेस्ड डेवलपर। अगर मैं बात करता हूँ इस ग्रुप की, दे हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। दे आर इनटू coal and mine, they are into textile, they are into real estate, they are into IT and many other industries. अगर मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट पोर्टफोलियो की, आफ्टर देयर सक्सेसफुली लॉन्च इन डिफरेंट पार्ट्स इन इंडिया, एंड जो अगर मैं उनका एक प्रोजेक्ट है, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है एक्सपीरियन विंड चैन, जो कि है ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है ऑन हिस्ट्री चैनल। उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो जो कि बहुत ही फेमस एंड बहुत ही टॉक ऑफ द टाउन प्रोडक्ट है उनका। सो उनका जो सेकंड अनदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था नोएडा रीजन के अंदर, सेक्टर 45, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है। एंड अगर मैं उस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, दैट इज़ अगेन 5 एकड़ लैंड पार्सल, जहाँ पे 3 BHK एंड 4 BHK कॉन्सेप्ट लेके आए थे, एंड जो कि प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मार्केट ने दिया। उसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ उस प्रोजेक्ट की, तो वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एट अ प्राइस ऑफ 16,000 रुपीज़। आज उसका जो प्राइस है विच इज़ 22,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट विद इन ईयर एंड हाफ। तो मुझे लगता है जो ग्रोथ स्टोरी वहाँ पे सेट हुई है, आने वाले टाइम में जो इनका सेकंड प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 151 इन नोएडा। अगर मैं इस लोकेशन की बात करता हूँ, ये लोकेशन बहुत ही प्राइम है। दिस इज़ बैंक ऑन द नोएडा एक्सप्रेसवे एंड हाईवे इज़ ऑलवेज नोन एज दी हाई रिटर्न्स, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। उसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ इस रीजन की। इन सेक्टर 155 देयर इज़ अ कैंपस ऑफ TCS, जो कि 75 एकड़ के कैंपस है, जो कि सेक्टर की ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर मैं आसपास सेक्टर्स की मैं बात करता हूँ, 151 की जो पैरेलल सेक्टर, वो सेक्टर 156, वहाँ पे देयर इज़ अ कंपनी एडवर्ब टेक्नोलॉजी, जो कि रोबोट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। उसी के साथ साथ देयर इज़ अ कंपनी मदरसन टेक्नोलॉजी इन सेक्टर 143। दे हैव अ DLF टेक पार्क, एम्बेसी ऑक्सीजन पार्क एंड मैनी अदर IT कंपनीज। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर 146, जो कि रोड के जस्ट अपोजिट है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का डेटा सेंटर ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, जो कि लैंड सिक्योर हो चुकी है, जहाँ पे काम चल रहा है फुल फ्लेज। MAQ सॉफ्टवेयर जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो इस सेक्टर का, ये मैं आपको इस कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, इस सेक्टर का क्या पोटेंशियल है, एंड विद इन 2 किलोमीटर रेडियस में कौन कौन सी आपको यहाँ पे IT इंडस्ट्रीज एंड कंपनीज आपको यहाँ पे मिलती है। नोएडा का वन ऑफ द मेजर एंड बिगेस्ट गोल्फ कोर्स सेक्टर 151A, जो कि अगेन इसी सेक्टर के अंदर लाई ऑन करता है। उसी के अलावा इस्कॉन टेम्पल, जो कि अभी 6 मंथ पहले ही उसके लिए लैंड अलॉट की गई है, जो कि उसका काम स्टार्ट हो चुका है। एंड 150 की स्टोरी तो आई एम श्योर सभी ने सुनी होगी। अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, इट्स ए 100% पेड अप लैंड, जो कि ये लैंड पार्सल सिक्योर किया गया है नोएडा अथॉरिटी के द्वारा थ्रू E-ऑक्शन। सो इट्स ए कॉर्नर लैंड पार्सल, इट्स ए 2 साइड ओपन प्लॉट। दे आर कमिंग अप ओनली एक्सक्लूसिव 3 टावर्स, एंड जो साइजेस इसके अंदर होने वाले हैं आज के टाइम पे, जो बड़े जो भी डेवलपर्स आ रहे हैं वो बड़े साइजेस लेके आ रहे हैं, जो मुझे लगता है एक एंड बायर है, जो कि एंड यूज़र है, जो कि मुझे लगता है कि उसके लिए सबसे एप्ट साइज़ है, जिसका फैमिली साइज़ 4 to 5 मेंबर है। उसके लिए इधर या तो साइजेस बहुत बड़े हो जाते हैं या फिर टिकट साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, जो कि एक आम आदमी के साथ साथ जो एक अच्छी इनकम प्राप्त कर रहे हैं, बट वो भी बाय नहीं कर पाते हैं। रीज़न बिंग उस प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है, वो उनकी पॉकेट से बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। जो कि साइज़ यहाँ पे होने वाला है 2100 स्क्वायर फीट, जिसके अंदर मिलते हैं आपको 3 BHK एंड 3 वॉशरूम्स। 2600 स्क्वायर फीट, जिसमें 3 BHK पाउडर रूम एंड सर्वेंट क्वार्टर। उसी के अलावा अगर मैं बात करता हूँ बिगेस्ट साइज़ जो इस कैंपस के अंदर आपको मिलेगा, विच इज़ 3200 स्क्वायर फीट, 4 BHK प्लस फैमिली लाउंज एंड सर्वेंट क्वार्टर। एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपको मिलेगा 50,000 स्क्वायर फीट क्लब, जहाँ पे आपको मिलता है टेम्परेचर कंट्रोल पूल, लश ग्रीन, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू फ्रॉम बोथ द साइड। मेरे पास क्वेश्चन आता है, व्हाई यू शुड बाय एक्सपीरियन सेक्टर 151। सो मेरे पास 3 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रोडक्ट बाय करना चाहिए। सो नंबर 1 पॉइंट इज़ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इस सेक्टर की, इस एक्सप्रेसवे की ग्रोथ स्टोरी में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। एंड रीज़न बीइंग, जैसे ही वो ऑपरेशन होगा इन कमिंग मंथ इन दिसंबर, इनॉग्रेटेड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी, तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर का जो रियल पोटेंशियल है वो ऑलरेडी मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ यमुना एक्सप्रेस से, कि वहाँ पे सारी जो बेसिकली
हाई राइजेस या जो भी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रही है, दे आर मोर ऑफ प्रमोटिंग दी अफोर्डेबिलिटी। अगर मैं बात करता हूँ इस लोकेलिटी की, इस विसिनिटी की, दिस इज़ प्रमोटिंग दी उबर लग्जरी। सो ये प्रोडक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आपके लिए वैल्यू एडिशन के साथ साथ आपके लिए हमेशा न हमेशा एक अपर लेवल और आपको अपर एज देगा ही देगा। उसके साथ साथ मैं बात करता हूँ एक्सपीरियन एलिमेंट्स की पास्ट हिस्ट्री की, देयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड देयर वर्कमैनशिप एंड देयर एथिक्स एंड मोर ऑफ देयर प्रोफेशनलिज्म। सो मुझे लगता है कि अभी इनके रिसेंटली 2 प्रोजेक्ट्स की मैं बात करता हूँ, लास्ट 2 लॉन्चेस, वन इज एक्सपीरियन एलिमेंट्स, वहाँ पे जो इनके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर्स हैं दे आर शाहपुरजी पैलन एंड रिसेंटली अगर मैं बात करता हूँ देयर सेकेंड लॉन्च इन गुड़गांव एक्सपीरियन ट्रिलियन, उसमें इन्होंने हायर किया है, ऑन बोर्ड किया है टाटा प्रोजेक्ट्स। सो इन प्रोजेक्ट को देखने के बाद और समझने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही गया कि इस प्रोजेक्ट में जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा वो इस लेवल का आएगा, इससे बेटर आएगा। तो इससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपको प्रोडक्ट टाइम पे मिलेगा, आपको प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट एक अच्छा प्राइस डिमांड करेगा ही करेगा, जो कि मुझे लगता है उसके पीछे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, मेंटेनेंस एंड डेवलपर का थॉट प्रोसेस और विज़न बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये प्रोजेक्ट मील का पत्थर साबित होगा ही होगा। उसी के साथ साथ मैं बात करता हूँ जिस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट है, ये 2 साइड ओपन प्लॉट है एंड ये 100% पेड अप लैंड है। तो आने वाले समय में इसकी रजिस्ट्री भी होंगी। तो जनरली नोएडा शहर के अंदर 70% ऐसी डेवलपमेंट्स हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिलीवर्ड तो हो चुकी हैं, बट आज भी प्रॉपर्टीज़ में रहने के 5-5 साल के बावजूद वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं हो रही है। रीज़न बीइंग या तो डेवलपर डिफ़ॉल्ट कर गया है, फिर लैंड पे ड्यूज़ हैं, XYZ रीजंस, या फिर उनको जो सपोर्टिव एनओसीज़ है वो रिसीव नहीं हुई हैं। तो मुझे लगता है उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं बाकी प्रोजेक्ट से बहुत आगे है। एंड जिस प्राइस पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, इन ब्रिंगिंग ऑल दी एलिमेंट्स, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, कॉन्सेप्ट हो, और उसके अलावा ग्रीनरी हो, उसके अलावा क्लब हाउस में जो एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं, तो मुझे लगता है वही सारी एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ एंड क्वालिटीज़ एंड द सेम कॉन्ट्रैक्टर आपको यहाँ से 15 किलोमीटर अगर हम आगे जाते हैं DND फ्लाईओवर या महामाया फ्लाईओवर की तरफ, वही सेम कैटेगरी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, वही प्रोजेक्ट आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट मिलता है। तो आप ही मुझे बताइए, जब आपको सेम प्रोजेक्ट 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में, I'm giving you top class contractor, top class developer who has a legacy to deliver a product always on time. So you tell me, आप एक्सपीरियंस क्यों नहीं लोगे? So comment in the below अगर आपको कोई भी राय है, अगर आपको लगता है कि मैं इस वजह से उसमें इंटरेस्टेड हूँ या XYZ रीजंस, और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है आपके डियर वंस नियर वंस कोई भी हाउस हंटिंग कर रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो प्लीज़ उन तक पहुँचाइए। एंड टिल द टाइम साइनिंग ऑफ आदेश बैसला। खुश रहो, आबाद रहो। साइनिंग ऑफ आदेश बैसला।